नमस्कार दोस्तों, मैं तितिक्षा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ बी पॉजिटिव न्यूज़ में। आज हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की पार्किंग में, पर आपको ये देखने में पार्किंग नहीं लग रही होगी, क्योंकि जितनी दूर आप देख सकते हैं उतनी दूर सिर्फ जीरी के ढेर नज़र आएंगे। कुछ यही हाल है यहाँ पर किसानों का। कई दिनों से जीरी की बिक्री ही नहीं हो रही। किसान बोल बोल कर थक गए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। आज इन्हीं किसानों से, इन्हीं ज़मींदारों से बात करेंगे कि आखिर क्यों जीरी की बिक्री नहीं हो पा रही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ के ज़मींदार मौजूद हैं, इन्हीं की देखरेख में सारा काम होता है। आज इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ बिक्री क्यों नहीं हो रही अनाज की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ इतनी ढेर लगा हुआ है अनाज का, बिक्री क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरकार क्यों नहीं खरीद कर रही इस दफा। ये सेलर वाले कर रहे हैं या सरकार कर रही है। जिम्मेदार परेशान हो गया, मंडी पूरी भरी पड़ी है और खेत में बरसात होगी, रात भी बरसात होगी। अब क्या करे जिम्मेदार, जाए तो कहाँ जाए। जिम्मेदार के लिए तो ये समस्या है, खेत से निकाल के तो लेनी बहुत जरूरी है। आगे कोई यहाँ इसको उठा नहीं रहा, ना ही कोई प्रशासन इसके बारे में कुछ कर रहा है, ना ही कोई सरकार सोच रही कुछ भी। करें तो क्या करें। तो लगभग आपका कितना खर्चा आया था इस फसल में? अब खर्चा तो देखो, पहले जमीन ठेके पे लेते हैं, उसका भी है, फिर दवाई, खाद, बीज, ट्रैक्टर के तेल, बुआई, खर्चा तो बहुत आता है। 3 महीने 4 महीने मेहनत करी है, पानी के खर्चे और भी बहुत खर्चे हैं। क्या करे जिम्मेदार, अब कहाँ जाए। सरकार के पास गुहार लगा सकता है, सरकार इलेक्शन में बिजी थी, कोई बात सुन नहीं रहा। कल भी आज दैनिक भास्कर में एक खबर आई है कि इलेक्शन की वजह से, कल इलेक्शन था इसलिए कल भी कोई बिक्री नहीं हुई। कल भी कोई बिक्री नहीं हुई, परसों भी कोई बिक्री नहीं हुई। अब यही उम्मीद थी, चलो इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब शायद प्रशासन कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन आज भी अब 2:30-3 का टाइम हो गया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखो कब तक बैठना पड़ेगा जिम्मेदारों को। यहाँ लेबर भी परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है, जगह है नहीं, सड़कों पे पड़ी है। क्या करें जिम्मेदार, कहाँ जाए। लेबर की भी फिर तनख्वाह, लेबर को भी बताओ, लेबर बैठे है, घर से खर्चा कर रहे हैं, इनको क्या देगा कोई। तो पल्ले से खा रहे हैं 10 दिन से। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ लेबर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। काफी समय से लोगों का कहना है कि इलेक्शनों के चलते बिक्री नहीं हो रही। अब इलेक्शन तो सरकार करवा रही है, पर आम जनता का, जिन जनता के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, उन्हीं जनता की समस्याएं हल नहीं हो रही। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अब? दिक्कत तो यही है जी, 15-20 दिन से बिल्ले बैठे, खाली जितना भी माल आ रहा है सब इकट्ठा कर रहे हैं, मशीन ला रहे हैं, तोल तो नहीं रहे हैं, सुखाई कर रहे हैं। कोई इसमें 10 रुपये की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, तो क्या करेंगे जी गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। अब कोई भी इलेक्शन में उलझ रहा है, कोई कहीं में उलझ रहा है, तो यहाँ इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं देख रहा है जी। सरकार को इस वजह दबाव नहीं है। अच्छा। सरकार इसे समझ दिया। किसान परेशान है कि नहीं, फिर भी लोग वोट देते हैं बीजेपी की, देना चाहिए। गलती अपनी 20-20 दिन से यार पड़े हम। यो जो देश चलता नहीं, यो किसान में चलता है नहीं, अनाज नहीं होगा देश कहाँ तक होगा, गलता है। सरकार इसे समझ नहीं है, मार्केट सुनवाई नहीं है ऐसी चीज। तो लगभग कितनी मात्रा में आपकी जीरी यहाँ पर आपने डाली हुई है? 80% हो गया। 80%? हाँ जी, बहुत खेतों में खराब होने लग रही। जीरी करनी थी 20 दिन पहला, कुछ यहाँ रख दिया, कुछ खेतों में खराब होने लग रही, बीमारी बढ़ गई। खबरों में आ रहा है कि नमी भी पकड़ रही है। हाँ, नहीं पकड़ रही है। अच्छा, सभी सिस्टम खराब हो रहा है जिम्मेदार। तो अभी फिर क्या हालात है, क्या लगता है आपको, करेगी सरकार कुछ नहीं करेगा सरकार। जे अगर यहाँ ले आते हैं तो यहाँ बिकती नहीं है, तो हम धक्के खा रहे हैं, 15-15 दिन से धक्के खा रहे हैं, बैठे हैं मतलब। तो ना कोई हमारी पूछ है ना ताश है, बस हम बैठे हैं मतलब। बात ये सड़कों तक पहुँच रही है सूखने के लिए, पर दुकानों तक नहीं पहुँच पा रही। नहीं, दुकानों के अंदर से ही तभी तो बाहर निकल के आए। मंडी में जो था मतलब मंडी भर गई थी। आम किराना की जो दुकानें होती है, यहाँ से नहीं निकल रही, तो वहाँ तक कैसे पहुँच? हाँ, ये तो है ही, मतलब यहाँ से जाएगा, चावल कुटेगा तभी दुकानों में जाएगी मतलब। तो जब यहाँ से नहीं उठेगी तो जाएगी कैसे मतलब।
तो दोस्तों, जनता, किसान, जमींदार सब अपना अपना विचार रख रहे हैं। अब जानते हैं भाई साहब क्या कहना है आपका? ये बात इन लोगों की बिल्कुल सही है। हाँ जी। जो ये अपने जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार भाई हूँ। मंडी में बिल्कुल जाम लग रहा है। जाम लगने के कारण ये कोई भी सेलर वाला है या कोई आड़ती है, कोई भी है, वो जीरी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो सरकार है ना, ये सरकार, वो सरकार नाम मात्र के लिए एक दो डेयरी जो भी है, मान लो 16 मोस्टर की है, वो थोड़ी बहुत ही वो लेती है। यानी वरना जो भी है ना, ऐसी कैसी जीरी बिल्कुल यहाँ पे पड़ी है। किसान हम हाँ जीरी पड़े उधर देख लो, अपना टाइम लिख दा। मैं ये पूछ रही हूँ, सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, करनाल, पानीपत, सबको सारों का यही हाल है। हमारा बोलिए 1 तारीख को, अब तारीख कितनी होगी? 6-7 होगी, आई नहीं। पहले 23 तारीख बोली थी, आई नहीं। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल किसान खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो बात है कि अभी बिक नहीं रही। वैसे जब बिक्री होती भी है तब भी संतुष्टि होती है आपकी? नहीं, बिक्री तो होगी, जितनी तो होगी भी नहीं, क्या होगा इसमें? ये बात जो गवर्नमेंट ने रख दिया, रेट रख दिया 2320 रुपये, ये 500 रुपये काट का भी लेने लग रहे हैं। उस रेट में तो काटने लग रहे हैं। जीरी सूखी पड़ी सारी, इसका वो है, कोई वो नहीं होता, कोई जिम्मेदार का है ही नहीं, रखाड़ा ही नहीं कोई जिम्मेदार का, कोई रखाड़ा नहीं। भगवान है वो भी नाराज हो रहा है उनका। और इसमें से फिर लेबर का निकाल कर, बाकी आपका जो आपका खर्चा लगा है उसका निकाल कर, फिर आपके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, नहीं बचा कुछ नहीं हमारे पास। रोटी बचती है, रोटी भगवान दे रहा हमें, और रोटी बचती है, और कुछ नहीं बचता। मतलब हम तो कर करा के मतलब लालों को आगे दे जाते हैं, तो लाले अपना करते हैं जो करते हैं। वही था ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जमींदार। सड़कों तक जीरी पहुंच रही है, सिर्फ ब्रह्म सरोवर की पार्किंग में ही नहीं, जो सड़कें हैं, मेन सड़क जो ब्रह्म सरोवर के बाहर से जाती है, वहां तक जीरी के पहाड़ बने हुए, जीरी सुखाने के लिए, पर बिक्री नहीं हो रही जीरी की। अब यही हाल कुछ दिन और रहा तो ये फसल बर्बाद हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। और बर्बाद कौन होगा? यहाँ का आम किसान और यहाँ का जमींदार। जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका क्या अगला कदम रहता है? बारिश होगी तो वो भी नहीं बचेगी जी। जैसे कि आज बारिश आई है जी, अगर ज्यादा हो जाती तो सारा अनाज खराब हो जाता, भीग जाता, तो किसी खाने जो गए नहीं रहते। मतलब हम तो मतलब कुल मिलाकर कुछ बचता नहीं है। अगर कुछ नहीं बचता बेटे, मतलब ये तो हम अब करने हैं जो हैं, नहीं है तो कर ही सकते हैं। मतलब खेती कर रहे हैं बस, और इससे चारा कोई और आया ही नहीं हमारे पास। हमारे लिए और कोई भी मतलब चारा नहीं, कोई और काम कर सके हम। हाँ जी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बात है कि अगर फसल बर्बाद हो गई, मौसम हल्का सा बदला, बारिश हो गई, ये फसल नहीं बिकी तो बर्बाद यहाँ की जनता होगी, यहाँ के जमींदार होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे धान के अकाल से कैसे जनता हमारी परेशान है। आम किसान वर्ग, आम जमींदार वर्ग अपनी परेशानी को सिर्फ कुर्सियों पे बैठे देख सकता है, ताक सकता है, मगर उसको लेकर कुछ कर नहीं सकता। अभी भी अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये ब्रह्म सरोवर के किनारे की सड़क है, जहाँ पर ये जीरी के पहाड़ बिखरे हुए हैं। अब देखा जाएगा कुछ समय में कि क्या सरकार इसका कुछ हल निकालती है, या मौसम की मार इन जीरी पर पड़ के हमारे किसानों को, हमारे ज़मींदारों को बर्बाद करने वाली है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।